आगे वोकैब में देखो, पहला वर्ड लिखा मैंने यहाँ एब्रोगेट, एब्रोगेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कैंसल करना या रद्द करना। क्या करना? रद्द करना, या हम कहेंगे निरस्त करना, निरस्त करना, ठीक है। ये लिखा यानी कैंसल करना। अब इसके सिनोनिम्स लिखने हैं, है ना। तो अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे देखो, या फिर नष्ट करना भी हो सकता है। तो सबसे पहले ए वर्ड से शुरू करते हैं। तो पहला वर्ब लिखाई थी मैंने एनिहिलेट। क्या लिखाई थी? एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय। उसके बाद लिखाया था एबोलिश, एबोलिश, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो डेमोलिश, डेमोलिश। उसके बाद इरेडिकेट, इरेडिकेट भी लिखा रखा है। एक्सटर्पेट लिखा रखा है, एक्सटर्पेट। उसके बाद एक्स टर्मिनेट भी लिखा रखा है, एक्स टर्मिनेट। इफेस भी लिखा रखा है, एब्रेड भी लिखा रखा है ना। एक्सपंज लिखा रखा है, एक्सपंज। एक्सपर्न लिखा रखा है, ठीक है। काउंटरमैंड लिखा रखा है, काउंटरमैंड, है ना। रेज लिखा रखा है, रिवॉक लिखा रखा है, और रेसिंग भी है, और डू अवे विथ। क्या होता है? डू अवे विथ, डू अवे विथ होता है। फिर ऑब्लिटरेट लिखा रखा है, ऑब्लिटरेट भी तो है। वाइप आउट लिखा रखा है, वाइप आउट भी है। और क्या वर्ड होता है? हाँ, ऑब्लिटरेट एंड वाइप आउट। एनुअल लिखा रखा है, नलीफाई लिखवा रखा है ना, नलीफाई। ऐसे यूं वोकैब के वर्ड्स याद होने चाहिए। देखो मैंने कितने वर्ड्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग मुझे 20 वर्ड याद है ऐसे बिना देखे, एक सिनोनिम्स के। इस तरह से इंग्लिश को तैयार करते हैं देखो, ठीक है। और भी होते हैं, रेसिंग होता है ना, वो भी इसका ही सिनोनिम्स है। वाइप आउट तो देख ही दिया ऐसे। और चैप भी होता है। ऐसे करके कम से कम मुझे 20 वर्ड से याद ही रहते हैं एक वर्ड के। अब अगला वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एबोर, ठीक है। यहाँ लिखा, इसका मतलब होता है नफरत करना। क्या करना? नफरत। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एबोमाइनेट, ठीक है। अब हेट ही करते हैं नफरत को, तो नॉर्मल वर्ड लिखते हैं हेट, एबोमाइनेट, एबोर। उसके बाद ई वर्ड पे आता है एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है नफरत करना, लोआथ, डिटेस्ट, डिसडेन। ऐसे डिसडेन लिख सकता हूँ, डिसडेन, डिसपैरेज। क्या होता है? डिसपैरेज का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। क्रिटिसाइज, ऐसे लिखते हैं क्रिटिसाइज। सेंस्योर, ऐसे सेंस्योर। रिब्यूक, ऐसे। रिवाइल, ऐसे, ठीक है। ऑब्जुर्गेट, ऑब्जुर्गेट भी होती है वर्ब। अपब्रेड, क्या होता है? अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब बसना या निंदा करना। अपब्रेड लिखते हैं, BRAID, अपब्रेड, UP BRAID, अपब्रेड। फिर देखो एक वर्ब आती है लुक डाउन अपॉन, फ्रेजल वर्ब, लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। फिर आता है फाइंड फॉल्ट विथ। क्या आता है? फाइंड फॉल्ट विथ, इसका मतलब भी क्रिटिसाइज करना। फिर एक आता है क्राई डाउन। क्या आता है? क्राई डाउन, क्राई डाउन का मतलब भी क्रिटिसाइज करना। उसके बाद एक इडियोमेटिक फ्रेजेज आती है बैक बाइट, इसका मतलब भी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। उसके बाद आता है विटुपरेट। क्या आती है? विटुपरेट, इसका मतलब भी निंदा करना। उसके बाद आता है कैलमनिएट। कैलमनिएट का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। स्लैंडर, रिप्रोच, वो भी लिख सकते हैं, रेप्रे। और क्या वर्ब लिख सकते हैं? क्राई डाउन हो गया, बैक बाइट, विटुपरेट, कैलमनिएट। स्लेंडर भी लिख सकते हैं। एक वर्ब आती है रेल, RAIL। रेल का मतलब ट्रेन वाली नहीं है। रेल को अगर हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। और एक वर्ब आती है रेंट, RANT, इसका मतलब भी क्रिटिसाइज करना। अब कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो किसी की निंदा उड़ा रहे हैं, तो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो पिलोरी भी लिख सकते हैं। पिलोरी का मतलब खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, PILLORY, वो भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऐसे। अब इसमें भी अगर हम देखना चाहें तो कितने वर्ड है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 से ज़्यादा वर्ड इसके मुझे याद है, ठीक है, कम से कम। यूँ ऐसे इसको तैयार करते हैं इंग्लिश को, ठीक है, ताकि 1 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ओके।